हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो ज़बरदस्त मस्त इंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल, वक्फ बोर्ड मुश्किल में फंस गया। तो जनाब, आज हम वक्फ बोर्ड से रिलेट कुछ मज़े मज़े की मीम्स देखने वाले हैं। काफ़ी मज़े मज़े की मीम्स हैं यार। और कुछ लोग वो जो बोल कुछ रहे थे, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा था। तो आज हम देखने वाले हैं सिक्के के दोनों पहलू। तो वीडियो नो डाउट बड़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर सब्सक्राइब कर ही लिया है तो बेल आइकन भी दबा लो, ताकि आप लोग के पास हमारी वीडियो का फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ सके। तो उम्मीद करती हूँ सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो चलो फिर चलकर देखते हैं। काफ़ी मज़े मज़े की मीम्स है, काफ़ी मज़े मज़े के क्लिप्स हैं जो देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि वक्फ से रिलेट हमने वीडियोस जो देखी, पीठ पीछे कुछ है भाई साहब, पहले बात कुछ चल रही है, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो बड़ा ही हट के, और वो चीज़ें जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो चलो आज देखते हैं हकीकत कुछ चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। लेट्स गो। मैं बना ली ईद, खाली खीर, घूम लिए मार्केट में बाइकें ले लेकर। ये क्या है, सिनेमा हॉल में पिक्चर हो गए ठंडे। अब भाई कल आके जल्दी आके कल दुकान खोल लो, मुझे अपनी गाड़ी में पंचर लगवाना है भाई। मतलब इस भाई को अपनी पड़ी हुई है, जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। दुनिया का सबसे पहला वक़्फ़ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे? आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो, मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून की। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने। their faces now BJP issues were to माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। इस पे भी बड़े लोगों के जो ख्वाब थे चकनाचूर हुए थे, जो सोच कुछ रहे थे हुआ कुछ था। मेरा नॉन मुस्लिम दोस्त ईद पर सेवइयां खाने के चक्कर में मुसलमान दोस्त के यहाँ चला गया भाई साहब, पकड़ा गया भाई। Now they are happily celebrating Eid. चलने वाले लोग सब हम एक साथ मिलकर के रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे से खुशियां बांटते हैं। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया? During Hindu festivals. को खाना मिलता पेट को। Hindu's festivals. हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन। लेकिन जैसा संदीप ने कहा, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें मानक मैं दुकानदार नहीं हूँ। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूँ। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये बात तथ्य है, ये सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं है। मैं राजदीप को सिर्फ इसीलिए कोट कर रहा हूँ। वो आप राजदीप को कोट कर दें, मेरे एडिटर रहे हैं, आप किसी को भी कोट कर दें, लेकिन जो मैं अपनी बात कहता हूँ वो मैं बात कहता हूँ, और ये पॉजिटिव बात है। We have become very, very polarized. And the Dhruv Rathis and Ravish Kumars are all a product of this polarization. I don't think that they're doing journalism in the classical form anywhere. No. You know, the journalism that I was taught, and maybe that's why I said I'm going to be 62 months and maybe I am a dinosaur in that sense now. The journalism we were taught is please keep your opinions at home. When there are news, please just report the news. Now all the lines are blurred. And in fact, on YouTube, you're expected to express your opinion. Forget the, you're not even supposed to tell the facts anymore. We are a post-truth society. ये जनाब भाई ताकि सोगन ये वीडियो देख रहे मने आया लाग्यो कि हरामजादो औरंगजेब फिर कना सो आगो
लेकिन जब मैं वीडियो ने ध्यान से देखो, जब मैंने पता चलियो कि या तो बच्चन साहब की बींडनी जता की सोगन, बच्चन साहब की बींडनी बिल्कुल छावा फिल्म का औरंगजेब की ध्यान लाग रही है। हाँ, बिल्कुल ड्रेसिंग कुछ वैसी है। तो कमेंट कर जरूर बता दो, वीडियो ने शेयर जरूर करें ताकि जो लोग औरंगजेब ने कौन देखा वो बच्चन साहब की बींडनी ने देख ले ताकि सोगन। जय जय श्री राम। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होगा। सही है। मस्जिद के आगे नाचने वाली सारी नचनियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। अबे ओ जाटू, जब यही नचनिया 6 अप्रैल और 12 अप्रैल को सड़कों पर अपनी शोभा यात्रा निकालेंगे ना, तो तू अपना वो कोठा फिर से ढक मत लेना, होली की सी तरह। कहीं पता चले कि जय श्री राम के नारों से कोठा अपवित्र हो गया। जय श्री राम। प्रियंका गांधी किसी एक का almost believes that she's royalty, political royalty. You know, let's be fair to Narendra Modi and Amit Shah. They've come up the hard way. I remember in my second book I wrote about how in the 1980s they ran an election campaign in Ahmedabad. They used to go around on a scooter putting posters up, mohalla to mohalla, road to road. अबे ये पक्का सपना देख रहा हूँ। Priyanka Gandhi has never done that, right? Why is she in politics? Only because she's Rahul Gandhi's sister, Sonia Gandhi's daughter, Rajiv Gandhi's daughter, Indira Gandhi। ये डुअल पर्सनैलिटीज जो है ना, ये काफी देखने को मिली है वक्त बिल पास होने के बाद। गजब बेइज्जती। मजा आया। देखिए, ये टोपी जब से नेताजी ने दी हमें, अच्छा, तब से मैं लगा रहा हूँ। सर सबको पहना रहा हूँ। लोग नहीं है जो टोपी बदलते हों। अच्छा है भाई, सब अच्छा है हर सीधे रास्ते। No words, guys. मुर्शद, निकाली होगी किसी ने अपनी जटाओं से गंगा। हमें तो पानी पीने का भी अधिकार बाबा साहेब के संविधान से मिला है, और हाँ, औकात नहीं है किसी की जो हमारे बाबा साहेब की होड़ कर ले। ये चमरल चूतनी चमरवंशी है, मोरवंशी नहीं है। मोरवंशी तो इसने दिखावे के लिए लिख रखा है। ऐसे लोग साक लोगों को भी जाटा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि जाटों में और साकियों में कोई फर्क नहीं। अबे जाहिल, ऐसे 1000 अम्बेडकर शिव जी के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। 1000 अम्बेडकर, समझी? देश में विपक्ष नेता के तौर पे और कौन दिखाई दे रहा है? वो जो जनाब हैं राहुल गांधी, वो तो कभी इटली चले जाते हैं, नानके चले जाते हैं मामा जी के पास। जब भी कोई देश का कोई इम्पोर्टेंट सेशन होता है तब वो अमेरिका बैठे होते हैं। सही है ना? तो उनको तो लॉन्चिंग चल रही है, मतलब श्री हरिकोटा से चंद्रयान जल्दी लॉन्च हो गया, वो बंदा लॉन्च नहीं हुआ कांग्रेस से। लॉन्चिंग चल रही है। भाई साहब, नहीं है गुण, भाई परमात्मा ने नहीं गुण दिया, क्यों यार धक्के से उसको बेचारे को कर रहे हो? भी तू नेता ही धक्का मुक्की नहीं करने का भाई। के बाप बेटा उसके बाप उसके बेटा, फिर अगला। यार छोड़ दो उसको यार, बेचारे को। वो दुखी है, बहुत दुखी है वो। ये कहाँ मुझे फंसा रखा है इन्होंने यार ना। बस बीजेपी के हृदय में राम है और किसी के नहीं। बता रहा हूँ कब से राम है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हम लोगों के बचपन में हम लोग जब राम मंदिर आंदोलन के लिए जाते थे अयोध्या, तो जानते क्या गीत गाते थे? ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। लोक पर लोक यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। अगर आगे क्या बोलते थे? शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की। आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। सौगंध किसने ली थी?
जिसने सौगंध ली थी उसी का तो संकल्प पूरा हो रहा है। और जो सौगंध को रोकने के लिए गोलियां चलवाते हुए, लाठी चलवाते हुए, परिंदा पर न उड़ाते हुए खड़े थे, आज 100 जहाज है अयोध्या में आके उड़ रहे हैं। ये बदले हुए वक्त की पहचान देखिए, इसे कहते हैं पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान हो। बात करिए ना, बताइए ना क्या दिक्कत है। मजदूरात से ज्यादा मर्द हजरात है, इनसे इंटरव्यू लो। इधर मत आओ, आप उधर जाओ। आप भी तो आए हो ना, इसका हिस्सा आप भी बने। तो आप उधर जाओ ना, जवाब आपको वो देंगे ना सब मर्द हजरात। जवाब औरत तो औरत ही है, औरत कमजोर है, उसे नीचे रहने दो भाई। औरत को नीचे और बिल्कुल। किससे कमजोर है? भाई मर्द से कमजोर है, मर्द तो मर्द ही है। एक औरत मर्द के रैपट मार रही, कितना बुरा लगेगा। गजब आदमी है यार। लेडीज पुलिस मार रही मर्दों को, कहाँ की बात है सारी। मेरी बात सुनिए, आप इधर आइए। औरत को जितने लेवल पे अधिकार दिया जाता है उतने पे ही बेहतर होता है। आज अगर हम औरत को अपने ऊपर से अधिकार दे देते हैं, आज मैंने उसके रैपट मारा, वो कल को मेरे रैपट मारेगी, तो क्या कहोगे आप? तू थोड़ा सा बहन, ये उसका अधिकार था रैपट मारने का? ये उसका अधिकार था क्या रैपट मारने का? अधिकार नहीं है मारने का। वो मेरी औरत है, मेरा अधिकार है जी। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है, ये हमें भी नहीं बताया होगा, अपनी बीवी को ऐसा है ही नहीं है। घर के अंदर अगर रिटर्न में मार सकती है वो। मुझे अधिकार है उसे सही चलाने का, ना कि दूसरे को अधिकार है उसे चलाने का। आप सभी को रमजान मुबारक हो मेरी तरफ से। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा एक दिन रमजान का जो मैं बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना सहरी बनाई, मैं सिर्फ 4 बिस्किट खाती हूँ गाइस, आप क्या खाते हो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। यहाँ मैंने पानी पिया जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था। मैंने वजू किया, फिर मैंने फजर की नमाज पढ़ी, और मैं फजर में तो फिर मैंने दुआ पढ़ी। दुआ पढ़ते ही मैंने खोला रोजा। ओके सुपर्ब। और ये जो लास्ट पे जो एक बात कही गई कि मैं अपनी औरत को मार सकता हूँ, ये हमारे इस्लाम में भी नहीं है। ये इन लोगों ने अपने अपने वही बात है, इस्लाम सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ इनको लगता है भाई साहब इन्होंने पाक दामन होना है, वहाँ पे इनको अपना मज़हब चढ़ जाता है। और हर एक का वही हिसाब है। सियासत में अगर चीज़ों को देखा जाए तो जहाँ पे देखेंगे पलड़ा बारी है उस तरफ जनाब हो जाएंगे। मतलब अगर आप एक इससे पहले जो मैंने एक इंटरव्यू सुना था, मतलब मैं चीज़ें सुन के मैं दंग रह गई थी। जिस तरह से वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई थी, कुछ मामलात हुए थे, और वो मौलाना थे जिन्होंने वो एक जो है वो हकीकत खोली थी कि दिखा कुछ हो रहे हैं और पीछे ये लोग कुछ और ही थे। तो कितने बच्चों के फ्यूचर ख़राब किए हुए हैं। एक टाइम पर जब इन लोगों की हुकूमत हुआ करती थी, मुस्लिम बच्चों को किस तरह से इन लोगों ने, ज़ाहिर है बेसिक जो नीड होती है एजुकेशन, वही उनसे छीन ली हुई थी। मतलब जो चीज़ें ज़रूरत थी वो छीन के आपने उनको गलत साइड पे जाने दिया। ओके ठीक है, बच्चा तो बच्चा होता है, उसको गलत ठीक का नहीं पता। पहले चोरी चिकारी पे लग गए, उसके बाद नशा और इन चीज़ों में घुस के, उसके बाद ज़ाहिर है उससे बड़े क्राइम। तो मतलब चीज़ें तो इस तरह से भी ख़राब हुई। तो ये जो दोगलापन होता है अपने मतलब के लिए चीज़ों को इस तरह से करना, वो थोड़ा सा ऑड सा होता है। बाकी गाइस आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? क्या ऐसा नहीं है कि मोस्टली हर कोई अपना फ़ायदा उठाने के लिए कहीं ना कहीं आपकी टांग ही खींच रहा होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता और वो आपका फ़ायदा उठा के चला जाता है। और अब जिन लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं पता गलत ठीक का। उनको एक वर्ड पे जो है ना लगा देते हैं और वो बेचारे उसी के पीछे लग जाते हैं। इवन उनको ये भी नहीं पता होता, पता नहीं ये ठीक है कि नहीं, लेकिन वो कर रहे होते हैं सिर्फ इस बिना पे कि जी हमारे इन लोगों ने बोल दिया है ये हमारे लिए अच्छा ही करेंगे ये वो। लेकिन वही बात है, किसी ने आगे बढ़ के खुद से वो चीज़ सीखी नहीं, तो मामला फिर कुछ इस तरह के होते गए। बाकी गाइज आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं आपसे ऐसी ज़बरदस्त सी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।